जय माता की। तो मेरी बहन गई थी खाटू श्याम, तो वहाँ से छोटे से खाटू श्याम लेके आई है मेरे लिए। तो आज है पूर्णिमा, तो मेरा इतने प्यारे लग रहे हैं ये। हमारे घर पे भी खाटू श्याम आ गए, तो मैंने सुबह गंगा जल से थोड़ा सा छिड़काव कराया इनके। श्याम बाबा की गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। और सुबह के सारे काम हो गए, बच्चे स्कूल गए और मैं बैठी हूँ, पूजा वूजा सब हो गई है। और मैं अब करती हूँ, आज बनाएंगे कॉफ़ी, बना के पी लेती हूँ, ठंड हो रही है। उसके बाद आटा गूंद के रख दूँगी क्योंकि रोटी डल जाएंगी। और मैंने गाजर खा लो। तो गाइस आज मेरी बन रही है मक्के की रोटी गैस पे। इनको ना चूल्हे की आंच से सही बनती हैं ये, क्योंकि ना ये थोड़ी सी वो होती हैं, ये चूल्हा होता है ना तो बड़ी। खा चुके हैं और मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट। हेलो गुन्नू, क्यों कर रही है परेशान? ये देखना, नारियल का साइज इतना बड़ा कहाँ होता है, ये इतना बड़ा साइज है नारियल का। ये भाई दूज के गोले हैं और ये बड़ा वाला शायद इसकी बीच वाली बुआ का है। वो ना मेहमान लेके आते हैं, तो वो पहली बार आए थे ना तब भी बड़े बड़े लाए थे, ये मुझे लगे वही लेके आए। तो आज लड्डू बनाएंगे ना, तो पहले मैं ये मिक्सी में छोटे छोटे काट के टुकड़े और पीस के रख लेती हूँ। मैं यूँ कह रही इसमें सिर्फ ये 3 थे, ये भी था, और मैं कह रही इसमें बहुत सारे हैं। और ये देखें तो इतने बड़े बड़े हैं, ये भी बड़ा है। बस इतने इतने से ले जाते हैं कोई कोई, छोटे छोटे से। और ये तो इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े। ये रहे, मेरे छोले चावल वानी की फरमाइश पे मैंने छोले चावल बनाए आज। गर्मा गर्म मैं खा लेती हूँ। तो आज हमारे घर में बन रहे हैं लड्डू। ये होते हैं बहुत ही अच्छे ठंड में खाने के लिए। तो हमारे पास में भाई दूज के बहुत सारे गोले रखे थे, उसके बाद हम ड्राई फ्रूट दुकान से लेके आ गए। और यहाँ पे मैं आटा भून रही हूँ, तो हम बनाएंगे अपने लड्डू आटा वाटा भून के। और आटा भूनने के बाद यहाँ पे मेरे साथ मम्मी हेल्प कराएंगी। मम्मी ने भी बहुत हेल्प कराई है, मम्मी ने ही बनाए, मैं तो करती गई है। ये काजू बादाम मैंने कूट लिए थे सारे, तो कूटने के लिए मिक्सी में पीसने थे, पर मैंने ये कूट लिए मोटे मोटे, कभी ज़्यादा ना पिस जाएं। और मैं मम्मी को करके देती जा रही थी सारे। और मम्मी इनको फ्राई कर करके घी में उसमें आटे में डालती गई। इसको मैंने अपने बादाम को मैं कूट रही हूँ, जितनी भी मेहनत लगेगी मुझे चाहिए तो था उतनी ही ज़्यादा टेस्टी ये मेरे लड्डू बनेंगे। इनमें मेहनत तो लगती है, पूरा दिन घर का काम करा, उसके बाद में हमने ये प्रोसेस करा, तो इसमें बहुत सारा हमारा टाइम लग गया। लेकिन बच्चों ने जब खाए तो कह रहे सब बड़े ही टेस्टी हैं। और मैं अपने इनको लगी हुई हूँ पीटने कूटने आराम से। तो ये बेलन से ना अच्छे से हो नहीं पा रहे थे, तो फिर मैंने सिल का बट्टा होता है ना वानी से, वो मांगा, उससे मैंने ये फिर अच्छे से कूट दिए।
अब मेरे एक उठ गए हैं तो मम्मी फ्राई कर करके आटे में डाले जा रही हैं। आटा मैंने पहले ही भून के रख दिया था, अभी भी रह गए हैं ये। अच्छे से बेलन लेके तब करूँ, वो लेके करूँगी मैं पत्थर, उसको लेके करूँगी। फिर एक डब्बा तो ख़त्म हो गया घी का, दूसरा निकाला है। तो ये मखाने फ्राई हो रहे हैं, ये एकदम से इतने टेस्टी लगते हैं कि ऐसे फूट जाते हैं हाथ से ही। और खाते हैं ना, सबसे मेन ना इसमें यही मखाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ऐसे खाते हैं तो मुंह में आते हैं ना तो ऐसे एकदम से फूट जाएंगे यूँ ही, वरना ये बहुत टाइट से होते हैं। इनको घी में फ्राई कर लो ना तो एकदम से मुलायम हो जाता है। और यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट है ना मम्मी इस तरह से फ्राई कर करके आटे में ही डाले जा रही हैं। सबसे पहले आटा भून लेते हैं। आटा भूनने के बाद में 2-3 किलो आटा था ना, 2 किलो होगा हमारा, 2 किलो आटा था। और फिर उसके बाद में मम्मी हंस रही हैं कि वो सो के उठा है नुन्नी, और मम्मी के चुपका हुआ है गर्दन पे। तो मैं सोच रही थी ये सो रहा है, अब मैंने देखा तो उधर से बातें सुन रहा था हमारी आंखें खोल के। और वो इस सो के उठाया तो चिड़चिड़ा सा हो रहा था, इस वजह से गोदी में चढ़ रहा है। फिर थोड़ी देर में ही कनिष्का के साथ में खेलने लगा। और यहाँ पे हमारे सारे ड्राई फ्रूट फ्राई कर दिए हैं मम्मी ने, मैंने करे मम्मी ने करे, कुछ हो गए हैं। और उसके बाद में हम ये ठंडे हो जाएंगे तो ये हाथों से थोड़े से फोड़ देंगी ड्राई फ्रूट मम्मी। और उसके बाद में हम बनाएंगे इनके लड्डू। और ये 1 घंटे तक कढ़ाई चली है, तो मेरी तो कढ़ाई भी ये बीच में से काली सी हो गई है बेचारी, गर्म हो गए, क्योंकि उसको 1-1.5 घंटा हो गया रखे रखे। और ये साइड में वानी ने चिराग के लिए चाय बनाई और ब्रेड सेक के दिए हैं। और ये किशमिश है, और ये किशमिश इतनी फूल जाती हैं घी में डाल के, इनको फ्राई करो ना तो एकदम से ये फूल जाएंगी, इतनी अच्छी लगती हैं खाने में, बहुत ही अच्छी लड्डू के अंदर। और ये किशमिश मेरी मोटी मोटी होने लगी हैं, तो ऐसे हो जाती हैं जैसे अंगूर फूल जाता है ना, उसकी तरह हो जाती हैं वो। और बहुत ही, मैं तो बड़ी सी हो गई थी, तो वानी कह रही मैंने तो पहली दफ़ा देखी है, इतनी अच्छी लग रही हैं, एकदम मोटी सी हो गई हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गई हैं, ये बड़ी हो जाती हैं एकदम मुलायम। और लड्डू में आती है ना तो बड़ी टेस्टी लगती है खाने में एकदम से। ये निकाल के मम्मी अब इसको फिर आटे के अंदर डाल देंगी। और ये किशमिश को भी इसी में डाल दिया आटे को निकाल के। और उसके बाद में अब ये गोंद है, ये गोंद को भी फ्राई कर लेंगे तो ये भी एकदम से मुलायम हो जाता है। ये नारियल का पाउडर मतलब गोला है, ये भी मैंने पहले से ही पीस के रख लिए थे, तो वरना बहुत टाइम लग जाता, अभी 1-1.5 घंटा लग गया था। तो गोला मैंने पहले ही मिक्सी में पीस के रख लिए थे। मेरे 2 जग भी ख़राब हो गए वो अटक अटक के दोनों जग ख़राब हो गए गोला पीसने के चक्कर में, क्योंकि मैंने घिसा नहीं था, मैंने पीसा था। और यहाँ पे मैं और घी डाल रही हूँ। मम्मी अब पता नहीं क्या गोंद फ्राई करेंगी उसके लिए। और ये बीच में से गड्ढा सा करके घी गरम करा काफ़ी सारा, और मम्मी ने डाल दिया। फिर हम दोनों ने वो मिक्स करें। और ये गोंद में देख लिया था मैंने साफ़ करके कि कुछ है तो नहीं, तो सारा साफ़ था, जो काला काला थोड़ा बहुत कूड़ा सा निकला था वो मैंने साफ़ करके निकाल दिया है। और ये भी एकदम मुलायम हो जाएंगे सारे। और यहाँ पे मम्मी ने इनको फ्राई कर दिया है, और फ्राई करके ये भी डाल देंगी, इसको भी थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे। और फिर हम दोनों ने लड्डू बैठ के बना लिए थे। और फिर सबसे पहले हमने अपने पितृदेव पे चढ़ाए, मंदिर में चढ़ाए, और फिर बच्चों ने खाए सब ने। और फिर इसके बाद में हमने ये लड्डू बांध दिए सब कुछ मिला के, और हमने अपने हाथों से ऐसे फोड़ लिया था दोनों, मम्मी ने और मैंने। और हमने छोटे छोटे लड्डू बना के रख लिए हैं बच्चों को, और खाने में उनको बड़े अच्छे लगे। सब कह रहे बच्चे बड़े अच्छे लगे, तो चलो हमारी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि बनाते हैं तो कोई चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। बच्चों को बहुत अच्छे लगे हैं खाने में। और अभी घी गरम करके और ज़्यादा सा बीच में डालेंगे, तो फिर ये एकदम गीला सा हो गया था, क्योंकि सूखा सूखा हो रहा था आटा। देखो ये हमने और घी एक साइड में गरम होने को चढ़ा दिया था। और फिर उसके बाद हमारा घी गर्म हो जाएगा ज़्यादा सा, तो इसमें जो हमने वो थे मखाने डाले थे ना, तो हम उनको हाथ से फोड़ रहे हैं, एकदम से हाथ से फूट रहे थे। और हमने अपना ज़्यादा सा घी गर्म करके लास्ट में मम्मी ने और इसमें डाल दिया। और फिर हमने मिला के और लड्डू छोटे छोटे से दोनों ने बना दिए, सास बहुओं ने। और
फिर उसके बाद में बहुत टेस्टी लगे खाने में, सब ने हमारी तारीफ़ करी है, तो हमारी मेहनत सफल हो गई। वैसे मैं देखती तो हूँ मम्मी को, बनाती हैं मम्मी, काफ़ी सालों से मैं देखती आ रही हूँ। किसी को भी, मेरे भी बच्चे हुए तब भी बनाया, और किसी के भी, जैसे मेरी नंदों के भी होते हैं तब भी बनाती हैं, या ठंड आती है तो हर ठंड में भी बना देती हैं। तो मुझे पता तो थी, लेकिन मम्मी ना सारा बराबर डालती हैं, मीठा वीठा, तो जैसे बहुत से ज़्यादा मीठा कर देते हैं। मेरी जो टिकरी वाली मम्मी बनाती है ना, वो मीठा ज़्यादा डाल देती है तो मीठा मीठा ज़्यादा हो जाता है, तो ये बराबर डालती हैं सब कुछ मीठा एकदम से। तो इस वजह से मैंने मम्मी से ही बनवाए थे, वरना मैंने देखा तो है मम्मी को बनाते हुए, तो मुझे आते हैं बनाने। और फिर हमारा ये थोड़ा सा मम्मी ने क्या पता नहीं मीठा सा बनाया, और ये भी डाल दिया लास्ट में। और फिर हमने दोनों ने लड्डू अपने बना के रख दिए। अब बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे, दूध गर्म करो और सब बच्चे एक एक खाओ और अपने स्कूल जाओ ठंड नहीं लगेगी बच्चों को। ये बड़े हेल्दी होते हैं खाने में, कि जैसे कि बड़ा छोटा कोई भी, इसमें गोंद भी डला है, ड्राई फ्रूट भी डले हैं, काफ़ी घी वगैरह भी डला है, तो ये मतलब बहुत हेल्दी होते हैं। चाहे हम लोग बड़े खा लें या बच्चे खा लें, सबके लिए ये बहुत अच्छे होते हैं खाने में। और गर्मी में तो इसको खा नहीं सकते, ठंडों में ही खाते हैं, क्योंकि मेरे तो तीनों बच्चे हुए हैं ना, गर्मी में हुए हैं, तो मेरे लिए एक एक कनस्तर में बना है भर भर के, लेकिन मैंने खाया नहीं है। क्यों नहीं खाया? गर्मी इतनी लगती थी बहुत ज़्यादा, मई जून जुलाई में बच्चे हुए हैं। ऐसे करो, ऐसे दीदी मैं करो, दीदी मैं करो, अच्छा बन रहा है। ऐसे लड्डू अच्छा बना है, ऐसे तो फोड़ देगा ऊपर। कलेजा खा रहा हूँ लड्डू खा रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय। नहीं ऐसे करो, गाइस लड्डू खाओ ऐसे। हेलो गाइस, अभी 6 बज गए दीदी। लड्डू तो बनाए हमने इनको धोकर रख देती हूँ। बड़ी दिखा, ये बड़ी बड़ी ये वाली परात है ना, मेरी शादी की है। एक ये रही और वो रही है, एक वो रही, वो वाली कढ़ाई, सारे बर्तन पीतल के दिए थे, और ये यूज भी नहीं करते, काम होगा ना तभी निकालूँ, क्योंकि आजकल पीतल में कौन नहीं बनाता। लेकिन हाँ, कल को जैसे चिराग की शादी होएगी ना, तो सारे बड़े बड़े बर्तन काम आएंगे, बहुत सारे काम आए, कम पड़ जा कितने। और लड्डू हमारे बन गए, देखो कितने प्यारे प्यारे हमारे लड्डू बने। और सबसे पहले देवतान पे चढ़ा दिए, मंदिर में चढ़ा दिए, उसके बाद अभी खाएंगे बर्तन वर्तन धो के।